बात और, जो शराब के लिए तो अभियान चलाना ही है शराबबंदी के लिए, लेकिन साथ साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाएगी तो क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। ये सब है, तो इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को निश्चित रूप से आप बताइए। और दहेज प्रथा तो कितनी बुरी चीज, किस तरह से महिलाओं को तबाह किया जाता है। हम तो पहले कहते ही रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे भाई, और हमने तो इस बार कह दिया कि अभी कोरोना का तीसरा दौर तो फिर कोई संभावना है आ जाए, तो फिर पुलिस के इजाजत से होगा और वहां पर पुलिस में देना पड़ता है लोगों को। तो हमने कह दिया है कि अगर कोई शादी करता है और उसको पुलिस को खबर करना है, अभी यही नियम है। अभी तो कोई नहीं जानता है कोरोना कब खत्म होने वाला है। आपको मालूम है ना कि दुनिया के विकसित देशों में ही फिर कितना बड़े पैमाने पर चल रहा है, और अपने देश में भी तीसरा दर पर फिर से बढ़ने लगा है, शुरू हो गया है। अभी बिहार में नहीं आया, लेकिन हम लोग लगातार कोरोना को लेकर के सजगता रखे हुए हैं और सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि इससे लोग सचेत रहिए, सजग रहिए, और ये सब काम किया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ जब शादी विवाह के लिए होता है तो उनको खबर करना रहता है 3 दिन पहले। तब हमने इस बार पुलिस को कह दिया है कि आप उसमें लिख दीजिए कि खबर तो करना ही है शादी, लेकिन साथ साथ उसमें लिखना है कि हम दहेज नहीं लिया है, शादी तो कर रहे हैं। तो ये जो दहेज लेकर के लोग करते हैं, तो इस तरह से इन सब चीजों को हर प्रकार से लोगों के बीच में इस चीज को कहिए। और एक चीज तो हम कहेंगे, अब हम तो फिर जो शादी वगैरह में तो पहले तो जब हम शुरू किए थे इसका अभियान हमने शुरू करा दिया था, जो भी होता है बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ 17 से हम लोगों ने शुरू कराया था। तो उस समय तो हम कह दिए थे कि भाई अगर लोग निमंत्रण देंगे तो उनको लिखना पड़ेगा कि भाई हम नहीं लिए हैं दहेज, और तभी हम उसमें जाएंगे। तो अभी तो इस बार तो कोरोना के बीच में दौर में बहुत हुआ, 2 साल से तो जा नहीं रहे थे, तो बहुत जगह हम गए। लेकिन अब अगला बार फिर, अब इसके बाद जो ये अभियान चला रहे हैं, तो कहीं भी वैसे लोगों के यहाँ कोई शादी में नहीं, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हम जो शादी कर रहे हैं ये बिल्कुल दहेज प्रथा से मुक्त। तो इस तरह से हर तरह से लोगों के बीच में ये भी अभियान चलाना है। और बाल विवाह से तो लोगों को बचाना ही है। उससे कितने तरह की बीमारियां होती हैं, कितने तरह से परेशानी होती है। इसलिए कभी भी बाल विवाह मत होने दीजिए। तो हम आप सब लोगों से, अब आप लोग हैं करोड़ से भी ज्यादा जागृत लोग, अब जा करके एक जगह तो बता रही थी ना, तो इसी तरह से बताइए कि भाई हमको लगा कि बेटी का कर दें, लोगों ने समझाया और यही जीविका समूह के बारे में कही, और बाद में उनको समझ में आया। इसी तरह से सबको कहिए कि अपने बच्ची की शादी समय से पहले मत कर दीजिए, बाल विवाह मत करिएगा। तो ये भी साथ साथ जरा लोगों में जागृति लाइएगा। तो इन सब चीजों के लिए, और जो भी काम किया जा रहा, विकास का काम, समाज के सबके उत्थान का काम किया जा रहा, और प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। आपस में बहुत लोग होते हैं जो समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सबको, चाहे कोई किसी के खिलाफ हो या किसी के पक्ष में हो, लेकिन समाज में हमेशा एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो अगर ये भावना रहेगा तो समाज का माहौल और बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए प्रेम का और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी किसी समुदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ये भावना भी सबके बीच में पैदा करिए, तब जाकर के इस तरह का माहौल रहेगा। तो आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर तो कई बार आए हैं पहले,
क्या दृश्य दिखता था जी, चारों तरफ ऐसा दृश्य दिखता था। जब पहले भी हम लोग जाते थे तब बच्चियों को देखते थे, किसी को देखते थे, स्कूल क्यों नहीं भेजते थे लोग अपने बेटियों को। लोगों को लगता था कि 5वां के बाद तो लड़की जाएगी तो उसको कपड़ा चाहिए, हम कपड़ा दे नहीं सकते हैं, इसलिए बेटी को नहीं पढ़ाते थे। तो जब हम लोगों ने 2007 से पोशाक योजना की शुरुआत कराई, आप सुनिए कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां गई। और आगे पढ़ाने के लिए हमने जो साइकिल योजना की शुरुआत करा दी, और जो साइकिल चला करके लड़कियां चलने लगी। कुछ लोग तो हमको कहता न था कि लड़की को आप साइकिल दे रहे हैं, बहुत फालतू काम कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या फालतू काम कर रहे हैं? तो कहा साइकिल लेके घूमेगी, उसको लोग तंग करेगा। तो हमने हंसते हुए कहा था कोई लड़की साइकिल चलाएगी उसको तंग नहीं करेगा, हर परिवार के लड़की को साइकिल दे रहे हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करेगा। कहीं कोई घटना घटी? और जब लड़की साइकिल चलाने लगी तो कितना उसमें आत्मविश्वास का भाव आया। और जो नई बच्चियां हुई, जान ले कि ये 8 से लागू किए, आज हो गया 13 साल, आप समझ लीजिए। तो इस बात को जानना चाहिए कि किस तरह से हमने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब काम किया। बाद में लड़का लोग भी डिमांड किया तो 11 के बाद हम उसको भी दे दिए। तो आज अब कितनी संख्या में लड़की स्कूल पढ़ रही है। आप जानते हैं पिछले साल हाई स्कूल कह रहे हैं, इसका मैट्रिक की परीक्षा हुई, तो उसमें आप जान लीजिए कि लड़की लड़का से 200-300 ज्यादा थी पूरे बिहार में कुल मिलाकर के। अब सोचिए लड़की कितना आगे बढ़ गई। तो अब तो जागृति तो आ रही है। अब पहले किसी को पहनने का कपड़ा नहीं, आज जरा देख लीजिए सब जगह जाकर के, अब कोई लड़का लड़की को, बच्चे बच्चियों को देखने में भी लगता है। मुझे तो इसी सबको देख करके खुशी होती है। अरे आप लोगों ने 3 दिन से मौका किया, हम तो रात दिन सेवा ही करते रहते हैं, क्योंकि सेवा करना ही हमारा धर्म, आपकी सेवा करना। इसलिए हम आपके बीच में इस अभियान के लिए आए ही हैं कि भाई सिर्फ मेरा काम नहीं है कि हम यात्रा करके आपके बीच में ही कहें। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि अब ये अभियान आप लोग मिलजुल करके निरंतर चलाते रहिएगा। और कितना बढ़िया बढ़िया गाना गाया भाई। तो जो गाना गा के हम लोगों को सुनाए, गांव गांव में बैठ के ही गाना गाइए और सुनाइए, और नई पीढ़ी के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी कि कितना बढ़िया चीज है। और हर स्कूल में हम लोग कर रहे हैं एक एक चीज को। बापू के बारे में एक एक बात जानो, एक एक चीज के बारे में हम लोग कराते रहते हैं कि लोग जाने कि किस तरह से लोगों को काम करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए। इस तरह से करते चलिएगा तो विकास का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ विकास के काम का मतलब नहीं है। अगर समाज सुधार नहीं है तो विकास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए विकास के साथ साथ समाज सुधार भी जरूरी है। तो उसी के लिए ये अभियान चला है। आप लोग इसमें पूरे तौर पर भाग लीजिए। न कोई दारू पिए, न कोई बच्चियों को शादी कर दे और बाल विवाह कर दे, और न कोई शादी करने के लिए पैसा ले। ये बहुत गलत चीज है। तो इसलिए हर तरह से शराबबंदी के लिए जो है उसको करते रहना है। बाल विवाह के लिए, बाल विवाह के खिलाफ और दहेज प्रथा के खिलाफ, शराबबंदी के लिए, बाल विवाह के खिलाफ और दहेज प्रथा के खिलाफ ये अभियान, और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहे, इसके लिए आप करते रहिएगा। तो निश्चित रूप से समाज बहुत आगे जाएगा, यही हमको पूरा भरोसा है। तो आप लोगों से तो हम उम्मीद करते हैं, तब भाई ये अभियान चलाते रहिएगा ना। और दारू उरू वाला कोई गड़बड़ करे इधर उधर तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा घेर घेर करके नारा लगा लगा करके करिएगा कि नहीं। आज जितने हमारे सब डीजीपी से लेकर सारे लोग बैठे हुए, सब लोगों को कह दिया है कि अगर कोई पुलिस वाला और अधिकारी वाला इधर उधर करेगा, गड़बड़ करेगा, तो उसको तो कर ही देंगे हम लोग, निकाल बाहर कर ही देंगे। और कोई गड़बड़ करेगा वो भी अंदर जाएगा।